अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। डिप्रेशन। वो घुटनों में सर दिए माजी की खतरनाक सोचों में गुम थी। जब छोटी हानिया खाना लिए अंदर दाखिल हुई। बाजी क्या सोच रही हैं? उठिए, हाथ मुंह धोइए, आप भी खाना खा लें। अली को अभी खाना खिला कर अम्मी के पास छोड़कर आई हूँ। कितनी आवाजें दी थी आपको, पर आप हर बात सुनी अनसुनी कर देती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं पागल हूँ या बहरी हूँ जिसने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी? ले जाओ ये खाना। नहीं खाना मुझे। और अगर अली को खाना खिला ही दिया है तो कोई एहसान नहीं किया। महीने के महीने जो कमाती हूँ तुम लोगों के हाथ पर रखती हूँ। हानिया, जो कुछ दिनों से बाजी के लहजे में बदलाव महसूस कर रही थी, आज ये सब सुनकर तो हैरान रह गई। बाजी बस भी करें, मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा छोड़िए ना, आइए बाहर लॉन में चलते हैं। आपको ताजा हवा की जरूरत है। अम्मी, जो अली को सुलाकर इधर ही आ रही थी, नैना को ऊंची आवाज में चलाते सुनकर दरवाजे के पास ही रुक गई। वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुकी थी। अंदर दाखिल होते ही नैना को समझाने लगी, देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम भूल क्यों नहीं जाती सब? आखिर कब तक उसका गुस्सा दूसरों पर निकालती रहोगी? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? स्कूल से आते ही कमरे में बंद होकर बैठ जाती हो, ना किसी से मिलना मिलाना ना और कुछ। आज बाजार में तुम्हारी दोस्त रामला मिली थी, मुझसे तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने भी साफ साफ बता दिया कि बावली हो गई है, बात बात पर गुस्सा करने लगती है, ठीक से नींद नहीं लेती, रात गए तक घुटनों में सर दिए बैठी रहती है, भूख उसे नहीं लगती, वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। देखो, इतना सा मुंह निकाल लिया है, बात की तरफ तवज्जो तुम नहीं देती। यादाश्त तुम्हारी कमजोर पड़ रही है, मिजाज बिगड़ता जा रहा है। अम्मा ने पिछले हफ्ते से जो नैना का बदला मिजाज देखा तो कुछ दिनों से साइकोथेरेपी शुरू कर दी थी। आज फिर क्लास लेने बैठ गई। वो बातों बातों में एक एक करके नैना को डिप्रेशन की अलामात बताती जा रही थी। वो चाहती थी उनकी बेटी इन मुसीबत ज़दा हालात से निपटने की खुद कोशिश करे। वो जो अम्मा की बात का रूह समझ रही थी, फिर चला उठी। अम्मा तो बताएं मैं क्या करूं? क्या कसूर था मेरा जो उसने मुझे तलाक दे दी? एक उस अमीर लड़की की खातिर? बेटा, वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो फिर तुम पीछे क्यों रुको? तुम्हें तो उससे भी आगे जाना है। हमारे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए कुछ सोचो। वो अब बात समझ रही थी, फिर भी सवाल कर दिया, तो अम्मा बताएं मैं क्या करूं? देखो बेटा, सुबह उठकर वर्जिश किया करो, चाहे चहलकदमी ही क्यों ना हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और नींद भी। अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ रखा करो, चाहे ये घर के काम काज ही क्यों ना हो। इससे इंसान का जहन तकलीफदा ख्यालात से हटा रहता है। नैना ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। अम्मा आज खुश थी कि वो अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर निकालने में कामयाब होती रही थी।